लगने से दो मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत। ग्राम पंचायत फतेहपुर पेलियों में वन गुज्जर के दो मासूम बच्चों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके कारण पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज मेडिकल कॉलेज पर हमारी सर्व समाज की महापंचायत थी और यहाँ पर सभी सर्व समाज के सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं और हम जो हमारी मांगे हैं हमारे बीच में जनपद सहारनपुर के एडीएम हमारे बीच में आए, तहसीलदार आए, अधिकारी आए और हमने उनके सामने अपनी मांगे रखी। क्या मांगे थी आप? सबसे पहले हमारी मांग थी, जब मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई और किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई तो ये तय किया था, वादा किया था, लिखित में दिया था, विज्ञप्ति निकाली थी कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी मेडिकल कॉलेज में। सभी किसान अपना सब्र करके बैठ के भाई मेडिकल कॉलेज बन जाए उसके बाद नौकरी लगेगी। बहुत कम दाम पे लोगों की ज़मीन भी ले ली थी, लेकिन अब 15 दिन 20 दिन पहले करीब 60 किसानों की ज़मीन गई थी। उनमें से कुल 14 किसानों की लिस्ट में नाम भेजा गया, उन्हें नौकरी देने की बात कही गई, बाकी किसानों के नाम उसमें नहीं आए। दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग है, यहाँ जो व्यवस्था खराब हो रही है मेडिकल कॉलेज में, यहाँ कोई भी मरीज की चिकित्सा सुविधा बढ़िया नहीं है, गुंडागर्दी चल रही, धांधली चल रही, वो सही करने का। तीसरी ये मांग हुई थी, ये तय हुआ था कि ये मेडिकल कॉलेज पीजीआई दिल्ली चंडीगढ़ जैसी सुविधा, आधुनिक सुविधा देगा, वो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन से हमने मांग की है कि यहाँ सुविधा हो। इससे पहले भी आप पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में प्रतिनिधित्व लेकर क्या बोले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बनाई हुई पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास मोदी जी हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कॉलेज रोड पर डॉक्टर लाल पैथ लैब का उद्घाटन करने पहुंचे महापौर संजय वालिया। देखिए, लाल पैथ लैब से हूँ और हमारी यहाँ पे अभी नई ब्रांच खुली है जेवी जैन डिग्री कॉलेज पे, जो कि ये पूरा एरिया कवर करेगी। जितने भी हमारे सर्विसेज है वो सब यहाँ से प्रोवाइड होगी। जो भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, वो सब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होगी। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण ने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। भारत पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर पहुंच गया है, जिसके कारण सरकार के द्वारा अनगिनत उपाय व दृढ़ आदेश दिए गए, जिनमें एक आदेश संपूर्ण लॉकडाउन का था। आज हमारे देश में अनलॉक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के चलन पर भी आज बहुत से व्यवसाय नहीं चल पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जिला सहारनपुर के मलिन बस्ती जाटव नगर के लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं। कुछ परिवारों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। इस विषय को लेकर आज हम और आप समाज सेवा समिति जिला सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिली तथा उनको एक ज्ञापन के द्वारा ये बताया कि मलिन पति जो है ये चप्पलों का काम करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से कोई काम वाम नहीं है, घर पे ही बैठे हुए हैं। और अब हफ्ते भर से उनके काम आया है, तो 2 दिन वो काम करते हैं, 2 दिन दूसरे मजदूर काम करते हैं। तो इस तरह से हम अपने बच्चों की कैसे पूर्ति करें, उनको पढ़ाई करवाएंगे, अपना घर चलाएंगे, कैसे कर सकते हैं। तो हम डीएम साहब के पास ये अपनी परेशानियाँ लेकर आए हैं। एक तो हमारी फीस माफ करा दीजिए और दूसरा हमें कोई काम दे दीजिए, जिससे कि हम अपना घर का कुछ सुधार कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, अपने पति का हाथ बटा सकें काम में। तो हमारी थोड़ी मदद कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद होगा सबका। और कुछ लोगों के पास, हमारी महिलाएं जैसे, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी को राशन वैसे नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ आई हुई हैं और आई भी हैं, लेकिन नहीं पहुँच पाई इन तक। तो वो कहाँ पर जा रही है? इन सब मामलों का हल करवाने के लिए पत्रकार एसोसिएशन ने किया बैठक का आयोजन। अम्बेटा कस्बे के आर्य समाज मंदिर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात भी कही गई। इस दौरान नकुड़ ब्लॉक की कार्यकारिणी का कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन सैनी को नियुक्त किया।
वाहन ने कार को कुचला। जीजा साले की मौके पर मौत। शनिवार देर रात करीब 9 बजे स्टेट हाईवे पर एक कार ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रॉली पर बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अपने जीजा की जान का दुश्मन बना साला, हत्या कर लिया बहन का बदला। बुद्धेश्वर मंदिर निवासी मोनू शर्मा के हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, मोनू को उसके ससुर साले और साडू ने एक लड़की अंजलि को मोहरा बनाकर मौत के घाट उतारा, जिनमें से फिलहाल मृतक मोनू के ससुर और अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक मोनू की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मेरा नाम राजा जैन है। मैं राष्ट्रीय सेवा समिति का महानगर महामंत्री हूँ। आज हमारी समिति ने मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की है। ये हमारी जो कार्यकारिणी थी ये मार्च में गठित हुई थी। कोविड-19 की वजह से 6 महीने बाद आज हमने सम्मान समारोह अपने पदाधिकारी को करा है। सभी को मनोनयन पत्र दिया है। ये हमारी समिति जो है राष्ट्रीय स्तर की समिति है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी हैं, जो फिरोजाबाद में रहते हैं, और हमारी समिति की सभी शाखाएँ अलग अलग शहरों में कार्य कर रही हैं। हमारी समिति सहारनपुर में मंडल सहारनपुर के द्वारा कार्य कर रही है, और हम लोगों ने आज अपने मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षकों को बुलाया और सभी का सम्मान समारोह करा, सभी को मनोनयन पत्र दिए। तत्पश्चात हम लोगों ने सभी को मनोनयन पत्र देकर के सम्मान करा, और उसके बाद हमारे समिति के वरिष्ठ संगठन मंत्री विशेष जैन जी ने भी एक घोषणा की है कि हमारी समिति आजीवन माह की 29 तारीख को गौचारा में गौ सेवा की जाएगी। इसमें हमारे सभी पदाधिकारी भाग लेंगे और हम सभी पदाधिकारी के साथ मिलकर गौ माता की सेवा करेंगे। और हमारे सभी पदाधिकारियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना स्नेह बढ़ाया और हमें प्यार दिया। इसी के साथ धन्यवाद। जी, आई एम मोहम्मद दिलनवाज सैयद दिलनवाज एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युवा एकता सेवा समिति। हमारा जो कार्य है वो भारत सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है और जनता के कदम से कदम मिला के चलना है, सरकार के कदम से कदम मिला के चलना है। हमारी योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जितना अच्छा काम कर रही है, इस कारण हमारी युवा एकता सेवा समिति सरकार की साथ है, सरकार के कंधे से कंधे मिला के चलने का कार्य कर रही है। आज का आपका क्या प्रोग्राम है? आज का हमारा प्रोग्राम है, हमारी संस्था द्वारा मोहम्मद वजीर साहब को नगर सचिव मनोनीत किया गया है, और इनसे आशा की गई है कि भारत सरकार प्रदेश सरकार के कदम से कदम मिला के चलने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे, हमारा साथ देंगे। जितने भी हम कार्य करते हैं, जनता की हर समस्या को लेके 24 आवर्स हम आधारी रहते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं। कभी भी किसी भी जनता की नागरिक को कहीं भी समस्या हो तो हमारी संस्था हर समय उनकी मुश्किलों का समाधान करने में साथ रहती है। योगी सर सेवा समिति जी, कितने सदस्य सहारनपुर में कार्यरत हैं? इसके फिलहाल जो है अभी 18 सदस्य हम मनोनीत कर चुके हैं, जिस आगे और काम किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हमें युवा एकता सेवा समिति के द्वारा 50,000 सदस्य की जल्द से जल्द हमें लिस्ट तैयार करनी है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित शर्मा जी और राज्य मंत्री सुनील बराला जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हम सभी का जो है धन्यवाद अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जनता की सेवा करने का मौका दिया। हमारे राज्य मंत्री सुनील बराला जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी अलर्ट रहते हैं जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम उन्हें कभी भी फ़ोन करते हैं, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें तुरंत समस्या के लिए बोलता है तो तुरंत उसके समस्या समाधान करने में हमारा सहयोग देते हैं। हमारी